हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज की क्लास में हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर 6 फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि आप लोग अपनी सराउंडिंग्स में बहुत सारे चेंजेस देखते हो, जो कि कुछ फिज़िकल होते हैं, कुछ केमिकल होते हैं। तो उन्हें हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि कौन सा फिज़िकल चेंज है और कौन सा केमिकल चेंज है। So, in every day you come across many changes in your surroundings. These changes may involve one or more substance. एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस में आप देखते हैं चेंजेस आ रहे होते हैं। अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे चेंजेस देखते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपकी मदर आपको बोलती है कि डिज़ोल्व करो शुगर को वाटर में टू मेक अ कोल्ड ड्रिंक, या फिर आपको दही जमाने के लिए बोलते हैं आपके पेरेंट्स अगर, तो आप लोग देखते हो कि मिल्क से वो कर्ड में कन्वर्ट हो रहा है। दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ चेंज। और शुगर सोल्यूशन में बनना भी, वो भी एक चेंज है। सिमिलरली सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज़ अ चेंज। समटाइम्स मिल्क बिकम सॉर, कभी कभी आप देखते हो मिल्क आपका खट्टा हो जाता है। सॉरिंग ऑफ मिल्क इज़ अ चेंज। तो हम बोलते हैं ना कि ये दूध ख़राब हो गया या फट गया, तो उसमें कुछ केमिकल चेंजेस आए होते हैं। या रबड़ जैसे आपने स्ट्रेच करी, वो दिस इज़ ऑल्सो अ चेंज। तो आपको ऐसे 10 चेंजेस की लिस्ट बनानी है और नोटिस करना है कि उनमें क्या चेंज हो रहा है। In this chapter, we shall perform some activities and study the nature of these changes. तो हम एक एक्टिविटी करेंगे और देखेंगे कि ये फिज़िकल चेंज है या केमिकल चेंज है। जैसे कि आपने देखा फिगर 6.1 में पेपर के पीसेस हैं। पेपर के पीसेस को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, कट किया हमने, और फिर देखा क्या इस पेपर की क्वालिटी में कोई चेंज आया। नहीं, इट मीन्स इट इज़ अ फिज़िकल चेंज। पेपर तो वही पेपर ही रहा, चाहे आपने उसको कितने टाइम भी कट कर दिया। Okay, so come to the activity 6.1 which is related to your physical changes, जिसमें यही पेपर कट करने की एक्टिविटी शो की है आपको। कट अ पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर पीसेस, कट ईच स्क्वायर पीस फर्दर इनटू 4 स्क्वायर पीसेस and lay these pieces on the floor or a table so that the pieces acquire the shape of the original piece of paper. तो आपने फिगर में आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके से आपने 4 टाइम्स इसको यहाँ से पहले कट किया एंड देन फिर उसके बाद 4 टाइम्स और कट किया। तो क्या इसमें कोई चेंजेस आए? ऑब्वियसली यू कैन नॉट जॉइन द पीसेस बैक टू मेक द ओरिजिनल पीसेस। तो आप दोबारा से इन पीसेस को ज्वाइन नहीं कर सकते। बट इज़ देयर एनी चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ पेपर? क्या पेपर की प्रॉपर्टी में कोई चेंज आया? नहीं, पेपर तो वैसा का वैसा ही रहा, उसकी प्रॉपर्टी में कोई भी चेंज नहीं आया। इट मीन्स इट इज़ अ फिज़िकल चेंज। नाउ कम टू द एक्टिविटी 6.2। इसमें क्या किया इन्होंने? कलेक्ट द चॉक डस्ट लाइंग ऑन द फ्लोर नियर द चॉक बोर्ड इन योर क्लासरूम। क्लासरूम में जो आपकी चॉक नीचे गिर जाती है लिखते वक्त, उसको कलेक्ट करो, या फिर आप कोई चॉक लेकर उसको क्रश करके उसका पाउडर्ड फॉर्म में उसको कलेक्ट करो एंड उसमें वाटर ऐड करो उसका पेस्ट बनाने के लिए। देन रोल इट ऑन इनटू द शेप ऑफ अ पीस ऑफ चॉक एंड लेट इट ड्राई। डिड यू रिकवर चॉक फ्रॉम द डस्ट? तो क्या आपको वो जो चॉक डस्ट है उससे आपको चॉक मिल गई वापस? यस, उसकी प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंजेस नहीं आए, वो वैसी की वैसी ही रही। तो ये भी आपका एक फिज़िकल चेंज है। टेक सम आइस, एक्टिविटी 6.3 में क्या है? टेक सम आइस इन अ ग्लास ऑफ और प्लास्टिक टम्बलर। एक ग्लास या प्लास्टिक टम्बलर में अपने ग्लास ये आइस लिया। मेल्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाई प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन। अब आपने क्या किया, उस टम्बलर को सन के प्रेजेंस में रख दिया और थोड़े टाइम के लिए मेल्ट होने दिया। यू हैव नाउ अ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। कुछ टाइम आप देखोगे कि आइस भी थोड़ी थोड़ी दिख रही है और वाटर भी है, उन दोनों का मिक्सचर है। नाउ प्लेस द टम्बलर इन अ फ्रीजिंग मिक्सचर। फ्रीजिंग मिक्सचर में फिर आपने उसको रख दिया आइस प्लस कॉमन सोल्ट, दोनों चीज़ें डाल के। तो क्या वाटर फिर से सॉलिड आइस में कन्वर्ट हो जाएगा? यस, इट कैन कन्वर्ट। अगर आप उस वाटर को दोबारा से फ्रीज़र में रख देते हो तो दोबारा से आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में वाटर की कोई चेंजेस नहीं आ रहे, सिर्फ उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आ रहे हैं। जो कि पहले सॉलिड था और सॉलिड से वो किस में चेंज हो गया आपका? लिक्विड में, जब आपने उसको सन में रख दिया। लेकिन जब उसको फिर से आपने फ्रीज़र में रखा तो वो फिर से लिक्विड से आपका किस में कन्वर्ट हो गया? सॉलिड में।
तो ये फिज़िकल चेंजेस की आपकी एक्टिविटी थी। एक और एक्टिविटी दिखाई हुई है आपको 6.4। इसमें क्या किया, कुछ वाटर को लिया, बॉईल किया कंटेनर में, और फिर आप देखेंगे उसमें से स्टीम निकल रही होंगी जब आप उसको हीट करेंगे, बॉईल करेंगे। और फिर उसमें आपने एक पैन उल्टा करके उसके ऊपर रख दिया जिससे कि आप वो स्टीम को कवर कर पाएँ। और फिर आप क्या देखेंगे, वो पैन के नीचे कुछ ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे। जैसे आप देखते होंगे कोई अगर बीकर में आप पानी गर्म कर रहे हो और इससे जो वेपर्स निकलेंगी ऊपर की साइड, अगर आपने यहाँ पे अपना हाथ रख दिया तो आपको दिखता है कि हाथ के ऊपर भी आपके ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स। तो वो क्या हो रहे हैं, जो आपका गैस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ था वाटर, वो वेपर्स के फॉर्म में, वो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। इसलिए आपको पता चलता है हाथ के ऊपर गरम गरम। तो यहाँ पे क्या इन्होंने रखा, एक पैन रखा, पैन रखने पे देखा कि इसके ऊपर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स कलेक्ट हो गए हैं। ये भी एक फिज़िकल चेंज है। जो वही वाटर था, वाटर को वाटर ही रहा, बस वो गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ एंड देन वापस से वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। देन कम टू द एक्टिविटी 6.5। इसमें आपने क्या किया, होल्ड अ यूज हैक सॉ ब्लेड विद ए पेयर ऑफ टोंग्स। टोंग्स से आप एक हैक सॉ ब्लेड को पकड़ेंगे। कीप द टिप ऑफ द फ्री एंड ऑफ द ब्लेड ऑन द गैस स्टोव। गैस स्टोव के ऊपर जो उसका टिप है उसको रखेंगे और फिर कुछ टाइम के लिए वेट करना है। डज द कलर ऑफ द टिप ऑफ द ब्लेड चेंज? क्या ब्लेड का टिप का कोई कलर चेंज होएगा? रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम। ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम। कुछ टाइम के लिए हटा दो और फिर से उसका कलर को आप देखेंगे। डज इट बैक इट्स ओरिजिनल कलर? क्या वो ओरिजिनल कलर में आ जाएगा वापस से? अब खुद बताइए, अगर आपने किसी चीज़ को गर्म किया है और वो उसका कलर चेंज हो गया, काला पड़ गया वो, तो क्या वो वापस से जब आप उसको हटा लेंगे फ्लेम से, हीट से, तो क्या वो वापस से अपना ओरिजिनल कलर में आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो सिंपल है कि ये आपका केमिकल चेंज हो गया। सो इन एक्टिविटी 6.1 and 6.2 you saw that paper and a piece of chalk underwent changes in size। सिर्फ उनका साइज़ चेंज हुआ था पेपर वाली और चॉक वाली आपकी एक्टिविटी में। बट इन एक्टिविटी 6.3 एंड 6.4 वाटर चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। सिर्फ उसकी स्टेट चेंज हुई है। और फ्रॉम गैस टू लिक्विड, जो फोर्थ एक्टिविटी थी उसमें गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था। इन एक्टिविटी 6.5 द हैक सॉ ब्लेड चेंज कलर ऑन हीटिंग। बट आपकी एक्टिविटी 6.5 में उसका कलर भी चेंज हो गया है, आपकी हैक सॉ ब्लेड का है। तो आपकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की डेफिनेशन क्या होगी? जिसमें जिन प्रॉपर्टीज़ में जैसे कि शेप, साइज़ और कलर और स्टेट में चेंजेस आए उसे हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ इज़ कॉल्ड फिज़िकल चेंज। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आएगा उसे फिज़िकल चेंज बोलेंगे। अ फिज़िकल चेंज इज़ जनरली रिवर्सिबल। इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म्ड। तो फिज़िकल चेंज क्या है? रिवर्सिबल है। जैसे आप यहाँ पे गैस से सॉलिड में कन्वर्ट किया आपने, वापस से आप लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट इज़ योर रिवर्सिबल चेंज। तो फिज़िकल चेंज आपका रिवर्सिबल होता है। एंड इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। और कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। नाउ कम टू द टॉपिक केमिकल चेंज। A change with which you are quite familiar is the rusting of iron। आपने रस्टिंग ऑफ आयरन देखा होगा, जो आपको डायग्राम में भी नीचे दिखाया हुआ है। ये पुराने जो आपके लोहे के चीज़ें होती हैं उनमें जंग लग जाता है, जिसे हम रस्टिंग बोलते हैं। जिससे क्या होता है, आपका जो आयरन की चीज़ें हैं वो ख़राब होने लग जाती हैं। इफ़ यू लीव अ पीस ऑफ आयरन इन द ओपन फॉर सम टाइम इट अक्वायर्स अ फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस। अगर आप उसे खुले में छोड़ देते हैं, किसी भी आयरन के चीज़ को आपने जैसे ऊपर अपने टेरेस पे ही छोड़ दिया, तो आप क्या देखेंगे, उसके ऊपर एक ब्राउनिश से सब्सटेंस हो जाता है, ऊपर से आ जाता है, उसकी लेयर आ जाती है। उसको हम बोलते हैं रस्ट, मतलब जिसको हम जंग बोलते हैं हिंदी में। एंड द प्रोसेस इज़ कॉल्ड रस्टिंग। और ये प्रोसेस को हम रस्टिंग बोलते हैं, जंग लगने के प्रोसेस को। आयरन गेट्स जो होते हैं पार्क के या फार्म लैंड्स के, आपने देखा होगा उनमें
जंग लग जाता है। आयरन बेंचेस में kept in lawns and gardens, almost every article of iron kept in open get rusted। तो ओपन में जो भी रखेंगे आप चीज़ें उन सब में रस्ट लग जाएगा, मतलब जंग लग जाएगा, इसलिए ओपन में हम चीज़ें ये सारी नहीं रखते हैं। At home you must have seen shovels and spades getting rusted when exposed to the atmosphere for some time। तो घरों में भी आपने कुछ चीज़ों को देखा होगा जिनके ऊपर रस्ट लग जाता है, जैसे कि आपके शोवल्स या स्पेड्स होती हैं। इन द किचन वी वेट आयरन, जो तवा होता है उसमें भी कभी कभी जंग लग जाता है। अगर आप उसको कुछ टाइम के लिए वेट ही छोड़ दो, उसको अच्छे से नहीं हम सुखाएंगे तो उसमें भी जंग लग सकता है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट्स डिपोजिटेड। बट ये डिफरेंट टाइप का आयरन होता है, ये जो डस्ट लगा ये डिफरेंट टाइप का होता है जो दूसरे सब्सटेंस के ऊपर डिपॉजिट होता है। अब हम कुछ और चेंजेस देखते हैं जहाँ पे नया सब्सटेंस बन रहा है, जैसे कि ये रस्टिंग प्रोसेस में इसमें भी नया सब्सटेंस बना, इसलिए इसको हम केमिकल चेंज बोलते हैं। नाउ कम टू द एक्टिविटी 6.6। इसमें आपका क्या लिया है, एक मैग्नीशियम रिबन लिया है, ये जो आपको डायग्राम में दिख भी रहा है फिगर में, और उसको हमने बर्न करके देखा तो वो स्पार्कल उससे निकलेगा, ग्लो करेगा और हीट भी निकलेगी। क्या किया इसमें, गेट अ स्मॉल पीस ऑफ थिन स्ट्रिप और रिबन ऑफ मैग्नीशियम, क्लीन इट्स टिप, उसकी टिप्स आपने सैंड पेपर से क्लीन किया और फिर उस टिप को फ्लेम कैंडल के फ्लेम के पास लेके गए। इट बर्न्स विद अ ब्रिलियंट वाइट लाइट, ये वाइट लाइट आपको दिख रही है यहाँ पे, वाइट लाइट के साथ ये बर्न करेगा। ये आपने इसका मैग्नीशियम का रिबन लिया और इसको कैंडल के फ्लेम के पास लेके गए तो ये इस तरीके से बर्न होएगा। फिगर 6.3 में आप देख पा रहे हैं। व्हेन इट इज़ कम्प्लीटली बर्न इट लीव्स बिहाइंड ए पाउडरी ऐश। जैसे आप पेपर को भी देखते हैं, आपने अगर जलाया होगा पेपर तो आप लास्ट में उसमें ऐश, पाउडरी ऐश बनता है, मतलब राख, आपको ब्लैक ब्लैक कलर का नीचे लास्ट में बचता है। डज द ऐश लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन, क्या वो जो ऐश है ये वो आपको मैग्नीशियम रिबन की तरह दिख रहा है? नहीं, उसकी फॉर्म क्या हो गई, चेंज हो गई, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो गई। पहले तो वो रिबन था लेकिन अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, ऐश में। तो इस चेंज को हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आपने मैग्नीशियम का रिबन लिया Mg, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको ऐड किया ऑक्सीजन के साथ और उसने क्या बनाया, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये इक्वेशंस आपको मतलब लर्न भी करनी है कि ये इक्वेशन कैसे हुई। Mg आपका मैग्नीशियम का एटॉमिक सिंबल है एंड ऑक्सीजन का O2 एंड देन आपका बना MgO। फिर इस ऐश को आपने कलेक्ट किया एंड मिक्स किया वाटर के साथ। स्टर द मिक्सचर एक्वा सोल्यूशन वेल, टेस्ट द मिक्सचर विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। फिर उस मिक्सचर को आप रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर के साथ टेस्ट करके देखेंगे, जो आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर 5 में। तो आप क्या वो जो मिक्सचर है वो रेड लिटमस ब्लू कन्वर्ट हो रहा है या ब्लू लिटमस रेड हो रहा है, इस इनके बेसिस पे आप ये बता सकते हो कि आपका जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। तो हमने क्या देखा कि जब हमने ऐश को डिज़ोल्व किया वाटर में तो उसने एक न्यू सब्सटेंस बनाया। दिस चेंज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। तो ये इक्वेशन हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस फॉर्म में कि MgO को आपने वाटर में ऐड किया, MgO जो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड ये बना था यहाँ पे, इसमें आपने क्या ऐड किया, वाटर, दैट इज़ योर H2O। H2O ऐड किया तो क्या बन गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2। एज यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन चैप्टर 5, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ बेस। तो ये MgOH जो है ये आपका क्या है, बेस है, जो कि नया सब्सटेंस बन रहा है मैग्नीशियम को बर्न करने पे। मैग्नीशियम को बर्न करने पे आपका क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट मीन्स इट इज़ अ केमिकल चेंज। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये न्यू सब्सटेंस बन रहा है आपका दिस। तो वो केमिकल चेंज क्या होता है, जिसमें कि आपका कोई न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड ऑन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ अनदर न्यू सब्सटेंस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फिर से एक नया सब्सटेंस बन रहा है
आपकी मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब वाटर में हमने ऐड किया। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या था आपका MgO और वाटर क्या है आपका H2O। उन दोनों को जब आपने ऐड किया तो आपका क्या बना MgOH2, दैट इज़ योर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। So this is all about this activity। ये आपकी एक्टिविटी 6.6 तक का एक्सप्लेनेशन हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्टिविटी 6.7 एंड 6.8 एक्सप्लेन करूँगी। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।